भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा है और ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। अभी अभी अहमदाबाद में उन्होंने भारत को हरा दिया है। आप जानते हैं कि भारत के पास रन तो बोर्ड पर थे नहीं, 240 थे और 240 के पीछे क्या था कि कुछ करिश्मा हो जाता, वो हुआ भी। 47 रन पर 3 विकेटें गिरी, लेकिन अंत में 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। छठी बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना है। 6 विकेट से ये मैच जीते और इस जीत के हीरो हैं ट्रेविस हेड। बस ट्रेविस हेड के लिए सब कुछ ठीक हुआ। यही है कि जब विनिंग शॉट का वक्त आया वो आउट हो गए। 137 रन उन्होंने बनाए और जो विनिंग शॉट था वो ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने वो आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी मुंबई में, ग्लेन मैक्सवेल ने विनिंग हिट लगाई और 241 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 43 ओवर यानी कि 43 ओवर्स 7 ओवर रहते 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप 2023 फाइनल्स में हरा दिया है। यह भारत का चौथा फाइनल था, 83, 2011 और इतिहास नहीं रच पाया इंडिया 2023 में। कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें, कोई रो रहा है, कोई मायूस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो पहले 2 मैच हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जो ऐसा लग रहा था कि भाई उनका वर्ल्ड कप का कैंपेन कहां जा रहा है किसी को अंदाजा नहीं। उन्होंने लगातार 9 मैच जीते, सेमीफाइनल टाइट गेम जीती, लेकिन यह फाइनल ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीता है। एक तरफा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। पैट कमिंस की कप्तानी में इस साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत का एक नहीं 2 मर्तबा दिल तोड़ा है, सपना तोड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल जून और आज वर्ल्ड कप 2023 अहमदाबाद 19 नवंबर। मेरे साथ सुरेश रायना, मेरे साथ मदन जी, मेरे साथ हरभजन सिंह होंगे, रॉबिन उथप्पा होंगे, श्वेता और राहुल रावत जो वहां पर अहमदाबाद में उन लोगों के साथ, वो इंडिया के फैंस जिनका दिल जाहिर तौर पर टूटा है, वो भी होंगे। लेकिन सुरेश नहीं जीत पाए, बस कुछ तो कमी रह गई। रन्स कम थे, बट पता नहीं अजीब सा लगा। स्टार्टिंग से यहाँ पर हम काम कर रहे थे, सोच रहे थे जीतेंगे, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, दे वर्क रियली हार्ड। अगर आप देखेंगे आज का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो अलग था, अलग खेल रहे थे, लेकिन तारीफ करने की ऑस्ट्रेलिया की, बट वो दिल में थोड़ा वो कसर सी रह गई। पानी मंगाऊं आपके लिए? नहीं मैम नहीं, बट जो मर्जी कहिए आप इतना करीब भी आ जाएं। देखिए डिफाइन तो वही होता है ना वर्ल्ड चैंपियन, जो 99 नहीं 100%। इंडिया 100% नहीं था। और आज जो मर्जी कहें, भारत का आज दिन खराब कहें, या ये कहें कि रोहित शर्मा का वो शॉट, या ये कहें कि केएल राहुल वो स्लो बैटिंग कर रहे थे, या ये कहें कि सूर्य कुमार यादव एंड में आके वो इंपैक्ट नहीं कर पाए। 47-3 आउट ऑस्ट्रेलिया। भाई उस वक्त तो हम लोग बैठे हुए थे और मुझे लगा आज तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन भाई मैच जिताने वाली पारी खेल के। देखिए इस वक्त श्वेता हैं, राहुल हैं, और श्वेता मैं देख रहा हूं कि इस वक्त कोई इंडियन फैन आपके आसपास नहीं है। मतलब इतने डिजेक्टेड, इतने मायूस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 45 दिन में भारतीय टीम को ऊर्जा दी, लेकिन आज बहुत बड़ा सपना टूटा है। बहुत बड़ा सपना टूटा है विक्रांत। ऐसा लग रहा है जैसे कि हारना था, एक दिन हारना था, वो एक दिन आज ही होना था। इस बात की मायूसी सबके भीतर है। देखिए एक हार है, टीम इंडिया ने बहुत शानदार गेम खेला है, ये बात भी सब स्वीकार करते हैं, इस बात को जानते हैं, और इसीलिए बहुत बुरा लग रहा है सबको कि आज का दिन, आज की हार कितनी चुभ रही है। जिस प्रकार से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी दमखम से, और अंत में उन्होंने सब बेड़ागर कर दिया। मायूसी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जैसे टीम तो अच्छा ही खेल रही थी इतने दिनों से। टीम अच्छा खेल रही थी, बट आज कहीं जाके जो रोहित ने स्टार्ट किया अपने हिसाब से, ठीक है, एग्रेसिव किया, बट जो बाद में जो केएल राहुल वाला जो सीन था ना, उनकी जो स्लो बैटिंग है, उन्होंने बहुत हार्म किया। आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे? Absolutely. I wanted the best team to win today. और वो आज ऑस्ट्रेलिया ही थी. There was no doubt about that. I mean, my friends were there. They all were supporting India. I wanted the team to win, but that's all right. I'm happy. बस एक क्रिकेट फैन है। हाँ, जो अच्छा खेलेगा और अच्छा खेलेगा और जो प्रेशर में खेलेगा। आई थिंक आज हमें ऐसे, मुझे ऐसे लग रहा था जब 3 आउट हो गए थे तो हमें ऐसे डर था कि ये जो बाकी की छोटी बैटिंग लाइनअप है, हमें उसका डर था। और वो जब आप कहते हैं ना जो डर गया, वो
बिग मैच टेम्परमेंट की बात जो हम विक्रांत करते हैं, सही बात है श्वेता। वो एब्सोल्युटली इंडियन टीम ने नहीं दिखाया। नहीं, इंडियन टीम ने वो नहीं दिखाया। एक्चुअली काफी डिफेंसिव दिखे हमें, और 3 आउट होने के बाद ऐसा था कि उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए था विकेट के लिए, बट समा वो नहीं मिल पाई। ये एक जो स्पिरिट टीम इंडिया ने शुरुआत से अभी तक दिखाई थी विक्रांत, जी। वो नहीं दिखाई सही बात इस है। मैच में, और इसको लेकर आप एक मायूसी देख रहे हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में होना था। सही बात। नहीं देखिए, ये है जैसे हम स्टूडियो में सुरेश रैना है, मदन जी हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि आप फाइनल तक आए हो भाई, आप टॉप 2 टीम्स में हो। शायद दोपहर को 2 बजे हमें लगा कि भारत टॉप टीम है, लेकिन सुरेश टॉप टीम वही है जो एंड में कप लेकर जाए, वो ऑस्ट्रेलिया थी। और ऑस्ट्रेलिया को शायद बिग मैच जो हम बात करते थे ना कि यार जो टीम 5 बार वर्ल्ड कप जीती है भाई, जिस दिन वो आ गई नॉकआउट मैच में, जिस दिन आपको वो मिल गई फाइनल्स में, वो टीम ज्यादा खतरनाक है। अच्छा हुआ भी ये, टॉस वो जीते, उन्होंने कहा जी हम आपको पहले बैटिंग कराते हैं। हमने सोचा कि हमें तो बैटिंग करनी ही थी। उन्होंने शायद कंडीशंस को बेहतर रीड किया, वो जानते थे कि शाम को ड्यू गिरी भी, और उसके बाद गेंदबाज कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये भी है ना कि शायद आप तोड़ के कई हिस्सों को अगर बांटें, और उन सारे हिस्सों पर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है इंडिया रनर्स अप है, इंडिया डिसग्रेस नहीं हुआ है, हाँ वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन उसमें से सबसे अहम जो हमारे फैन भी कह रहे थे कि यार आज ऐसा लगा आप डर गए। मुझे लगता है कि जो पिच की चॉइस थी सुरेश, वो ना आपको बयान कर रही थी कि आप अपनी ताकत पर नहीं जा रहे हो, आप ना सामने वाले को ये सोच रहे हो स्लो टर्नर बना देंगे, थोड़ा नीचा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें मर जाएगा। हुआ उल्टा, आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में तो आप ही गिरे ना, आपकी बैटिंग गिर गई। उसके बाद रोहित से पूछा कि वो कह रहे थे कि हम बैटिंग ही करना चाहते थे, तो जिस तरह अंदाज में रोहित खेल रहे थे, अगर थोड़ा खेलते, स्कोर कम था जी 240, अगर पाजी 290 होता ना तो ये टीम अलग खेल रही 280 थी। होती। बिल्कुल, और जिस तरीके से मुझे लगता है आज प्रेशर जो हैंडल करा है ना, अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, वो काम काफ़ी रहे। उनकी जो बॉलिंग यूनिट थी, उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, और 2 बार सपना तोड़ा है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। 2003 फाइनल साउथ अफ्रीका, उसके बाद जिस तरीके से आज हम हारे हो, तो पूरे साल मेहनत हुई, पूरा हर जगह रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या ये प्रेशर हैंडल करने की जो ताकत हमने दिखाई है पूरे टूर्नामेंट, दोनों बार हम फंसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के लेकिन जहाँ पर मैटर द मोस्ट आज हम वहाँ पर हार गए। वो चाहे आप कहेंगे वो पार्टनरशिप नहीं रही केएल राहुल की, काफ़ी सारी डॉट बॉल्स, या जिस तरीके से विराट अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे उनका आउट होना, रोहित अच्छी लय में दिख रहे थे फिर वो आउट हुए। और पाजी बॉलिंग में मुझे लगता है शामी के ओवर भी ज़्यादा करा दिए, सिराज को थोड़ा लेट लेके आए वो। मेरे विचार में अगर बॉलिंग की आप बात कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद सिराज को नया गेंद देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने देखा सारी टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी ने सेकंड स्पेल में आके, मैं कहता हूँ चलो उन दोनों ने, बुमराह ने और शमी ने ऊपर से 3 आउट भी कर दिए, लेकिन वहां पर आई थिंक मैच हारा जीता गया। एक तो चलो 240, आपकी बात बिल्कुल सही है, 270 280 जो है ना वो वर्ल्ड कप फाइनल में एक स्कोर होता है, बोर्ड पे टंगा होता है। लेकिन मदन जी वहां पर जो दोनों स्पिनर एक साथ आए ना, एक तरफ जडेजा एक तरफ कुलदीप, आई थिंक वो भी थोड़ा सा ना मैच उधर ले गया। अगर आप एक एंड से शायद सिराज से करा लेते, क्योंकि आउट तो आपके तेज गेंदबाजों ने किए थे ना तब तक। बिल्कुल सही कहा। देखिए बिल्कुल ठीक है कहा आपने कि देखिए आपको ना मेरे विचार में जब पेसर विकेट ले रहे हैं, 5 की जगह आप 6 ओवर करा दीजिए उनको, और पेसर हटाइए ना, हटाइए, क्योंकि आपको 2 विकेट चाहिए थे जी। क्योंकि उसको वो विकेट निकालने के लिए आपको पूरा जोर लगाना चाहिए था, वो थे पेसर। पर जब देखिए जब रविंद्र जडेजा आए और कुलदीप आए हैं, उनका गेंद बिल्कुल टर्न नहीं किया और बिल्कुल सीधा सीधा चलना शुरू हो गया। जडेजा का सिर्फ 2 ओवर स्पिन हुआ था, जहाँ पे एक अपील हुई थी जो ट्रेविस हेड के ओवर द विकेट डाले जो पैड पे लगा था वो टर्न भी हुआ था उसके थोड़ा। बाद से जो कुलदीप की जो लाइन लेंथ थी थोड़ी सी पीछे थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि ऊपर ना हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके का आप बात करें ड्राइव विकेट था, वहाँ उनको स्पिन मिलना चाहिए था, रेगुलेशन कम दिखा। जब भाई 241 रन कम होते हैं ना, कप्तान के पास ऑप्शन कम हो जाता है। आप इतना वो attacking आप खेल स्लिप नहीं नहीं रहे। रख सकते, फिर वो डॉट बॉल खेल नहीं रहे, आपको पता है यार उसके चौका चलेगा मैं क्या विकेट निकल नहीं रहेंगे, आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। 2 कैचेस स्लिप में भी गए, मुझे लगता है नहीं, भाई क्योंकि बहुत कम रन से बोल देखिए सुरेश आप रन रोक नहीं सकते थे, क्योंकि आपको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था। जब रविंद्र जडेजा भी गेंद कर रहा था, कोई स्लिप नहीं था। आप ये देखिए, अच्छा आपको वो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर श्वेता है, श्वेता के साथ साथ मुझे राहुल रावत भी दिख रहे हैं। राहुल आपके साथ कुछ लोग हैं, अभी श्वेता बात कर रही थी लोगों से, अच्छा बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लोगों ने असेस किया है। उन्होंने कहा यार आज ना समहाउ इंडिया फ्लैट दिखा है, शायद वो फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। आप जो फैन से बात कर रहे हैं, दिल तो सबके टूटे हैं, उम्मीदें भी टूटी हैं, लेकिन पूछिए तो सही उनको हार की वजह क्या लगती है। बिल्कुल जिस हिसाब से चेहरे यहाँ पर देख रहा हूँ
मतलब एक भी चेहरा वैसा दिख नहीं रहा जब वो आते हुए दिखा था, इवन मिड इनिंग्स में जैसा दिख रहा था। अगर सीधे तौर पे मैं पूछूं, अगर आपको कोई वजह निकालनी पड़े, क्या वो बिग मैच प्रेशर हो गया जो पैट कमिंस ने कहा था कि हमने 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला है काफी सारे खिलाड़ियों ने, और आज ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग था, क्या वो प्रेशर था, ये क्या था? आप बताइए। सर जैसे मैं पहले भी आपके चैनल पे सुनता था, बोलते थे कि जब इंडिया के 2-3 विकेट गिरते ना, इंडिया डर के खेलती है, और आज वही इंडिया जब 3 विकेट गिरा तो डर के खेल रही थी। वो ऐसा लगता है कि कोई टेस्ट मैच चल रहा है कि मैच बचा रहे हैं। वो रन कम रह गए या आप लड़ सकते थे, क्योंकि आपने 47 पे 3 कर दिए थे? रन कम रह गए सर, ये है ना, कम से कम 300 वाली पिच थी। उनको देखा नहीं लास्ट में कैसे बॉल एकदम मिडल से प्लेड हो रही थी, उनका ना एजेस लगे ना कोई चांसेस मिले, कुछ भी नहीं लगे। और अपने वाले बैट्समैन ने प्रेशर लिया। रोहित शर्मा ने जब एक 6 लगाया, मैक्सवेल को एक 4 लगाया, उसके बाद भी उन पे प्रेशर था कि गेम को चलाएं आगे आगे। मतलब क्यों था ये प्रेशर? उन्होंने खुद माइंडली प्रेशर होता है अपने, मतलब पता नहीं अजम्पशन इतने हो जाते हैं, क्या हो जाता है समझ में नहीं आया। प्रेशर था, केएल राहुल के प्रेशर था, एक ओवर में मिडल। बात प्रेशर की ही तो है ना, ये वर्ल्ड कप फाइनल है, ये एक नॉकआउट मैच है, आपको प्रेशर ही तो हैंडल करना है। आपको सर मुझे आप ये बताइए कि आप जब ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरी, उनकी फील्डिंग देख रहे थे, जब शुरुआत उन्होंने करी, वो ट्रेविस हेड का कैच, वो ऐसा लगा कि ये वो टीम है जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। क्या लगा कि इंडिया जो है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, थोड़ा टिमिड दिखा आज? या सही है, इंडिया का थोड़ा सा शुरू से नर्वसनेस ही लग रहा था, प्रेशर में खेल रहे थे। और 83 में जैसे कपिल देव ने कैच पकड़ा, सेम कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ लिया रोहित शर्मा का, जो एक टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक और हम अनलकी विकेट बोल सकते हैं कोहली की, विराट कोहली का, जो आउट हो गए। वो अनलकी कैसे था? क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया से प्लेड किया था, लेकिन बॉल जो था वो उछला नहीं, और जो उछला वो स्टंप पे ही उछल गया डायरेक्टली, और वो ही वाज सरप्राइज। आई मीन आप उसकी एक्शन देखो, अनलकी रहे आपका मानना है? वही है कि वो उनका एक चीज मैं आपको इन जनाब की एक बात मैं बिल्कुल मानूंगा, जो मर्जी कोई भी असेसमेंट हो, आज जो ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा है, इन्होंने 1983 का वो एग्जाम्पल दिया है, और मैं भी उससे बड़ी जबरदस्त बात बोली उन्होंने, कहा कि ट्रेविस हेड ने तो कैच ही पकड़ा ना, हमें तो उनके 137 रन दिख रहे हैं, 137 रन चुभ रहे हैं, बट मैच कहाँ हारा इंडिया? भाई मैच कहाँ हारा इंडिया? वो क्या इंडिया 137 रन की पारी से हारा, या 240 रन भारत ने बनाए थे उससे हारा, या फिर वो जो ट्रेविस हेड का कैच था? अगर वो ट्रेविस हेड ने कैच रोहित शर्मा का ना पकड़ा होता, हो सकता है रोहित शर्मा का 100 होता है, हो सकता है जी हम 340 बनाए होते, हो सकता है इस वक्त जो हम भगड़े की बात कर रहे हैं, भगड़ा भी चल रहा होता। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड ने वो जबरदस्त कैच पकड़ा, और जैसे ही वो मैक्सवेल को चौका लगा, फिर छक्का लगा, उसके बाद जिस तरीके से वो कैच पकड़ा, मतलब वो जैसे पाजी की बॉलिंग में मुझे याद है कपिल पाजी ने जो कैच पकड़ा, आप गिर के कैच पकड़ रहे हैं आप। छोटे बच्चे भी हैं, मैच पर यही बात थी ना, देखिए कैच की कितनी इंपॉर्टेंस थी। और जब कैच गिरा, ब्रेक थ्रू मिला उनको, और देखिए ट्रेवर हेड भी बहुत शॉट्स खेलता है ना, उसने अपनी गेम को ऑल्टर किया, सारे गेम को चेंज किया ना, सिचुएशन देखी, सिचुएशन के हिसाब से उसने बैटिंग कर दी। आपको हैरानी हुई सुरेश, ट्रेविस हेड को छोटे बॉल की ना दिक्कत है। और अच्छा बाय द वे, ट्रेविस हेड कौन है भाई? ट्रेविस हेड वो हैं जिन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैंने कहा ना, एक बार नहीं 2 बार हमारा सपना तोड़ा इस साल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ओवल, और आज वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर अहमदाबाद में। ट्रेविस हेड का वहां पे भी 100, यहाँ पे भी 100। ये ट्रेविस हेड जो हैं, ये तो ऐसा लगता है हमारे पीछे ही पड़ गए। बिल्कुल, जैसे ही वो उन्होंने आगाज दिखाया हिमाचल में, धर्मशाला में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद से रुके नहीं, जब भी चांस मिला एग्रेसिव खेले। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि जो बीच में कंट्रोल किया उन्होंने, उनको पता था बड़ा मैच है, उनको पूरा ख़त्म करके जाना है अपनी टीम के लिए, और उस मंच पे परफॉर्मेंस किया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को 6ठा वर्ल्ड कप मिला बाजी हो, और साथ में जो बड़ी साझेदारी करी लबुशैन के साथ, दिखाया कि मैं मारता हूँ, लेकिन मुझे जब प्रेशर आता है मैं काम भी रहता हूँ। स्पिनर को बहुत अच्छा खेले, सारे वी में सिंगल ले रहे थे, जब भी मौका मिला चौका छक्का में वो मारा। लेकिन मैं बोलूँगा कंट्रोल इनिंग विद लेस एग्रेसिव, बट उसके साथ बड़े इनोवेटिव बैटिंग छोटा बॉल नहीं हमने किया, और छोटा वो खेल नहीं रहे थे, जब छोटे को मार रहे थे बाउंसर की कोशिश ही नहीं की। नहीं, सिराज ने डाला, लेकिन वो लेंथ जो विकेट पे जब स्लोनेस डाला ना, जो स्लो था ना बाजी विकेट, अब उसके बाद बीच में लग साथ में दिया। लेकिन जब नई गेंद से लगती ना, बुमराह या सिरा अपना शामी डालते, कि बीट बहुत हुए वो, एक शामी का राउंड द विकेट अंदर से गया, बुमराह की 2 बॉल पे बीट हुए। लेकिन तारीफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह से मुझे लगा 1 साइडेड मैच रहा है। स्टार्टिंग में लगा 3 विकेट गिरे, 1 साइडेड, उसके बाद मुझे वो धार नहीं दिखी, वो
रन कम है ये तो बहुत अब अजीब जितने लगा। भी आप वर्ल्ड कप फाइनल्स पिछले कुछ उठा के देखें, ये एक्चुअली वन साइडेड था। और 2003 में जो हुआ आज 2023 में भी हुआ। भाई वर्ल्ड कप फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का सिलसिला जो है वो बदला नहीं। वहां पर भी क्या हुआ था, सबसे ज्यादा रन थे सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर थे, बट इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था। यहाँ विराट ने बड़े जबरदस्त बैटिंग की है, पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर हैं, बट भारत को टूर्नामेंट जीतने का मौका नहीं मिला। श्वेता भी है, श्वेता के साथ भी फैंस हैं। बस श्वेता, अभी वो जो राहुल से बात हो रही थी और फैंस ने बड़ी अच्छी असेसमेंट की, और मुझे लगता है कि इंडिया ने जो टेम्पलेट की बात की थी वो हमें शायद दूसरी विकेट गिरने तक देगी। भाई इंडिया ने कहा जी हम खड़का के खेलेंगे। शुभमन गिल आउट हो गए, कोई बात नहीं। शुभमन गिल के आउट होने के बावजूद जो विराट और रोहित की पार्टनरशिप थी, अब देखिए रोहित ने 31 गेंद में 47 रन बनाए। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि अगर मैक्सवेल को छक्का मार दिया था, चौका मार दिया था, उस शॉट की जरूरत नहीं थी, मतलब नहीं थी। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए और आपका रन रेट बुरा नहीं था, विराट और केएल राहुल दोनों दबाव में आए, और केएल राहुल स्पेशली अगर दबाव में खेल रहे थे तो वो दबाव विराट पे भी दिखा। विराट तब तक बड़ा फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेल रहे थे, और 10 से 30 ओवर के बीच श्वेता, भारत ने 35 और 37 सिर्फ 72 रन बनाए। जहां आप 20 ओवर में विकेटें भी नहीं गिर रही हैं और रन सिर्फ 72 बना रहे हैं, यार आप कहां से 350 बना देते हैं? विक्रांत, आपने जब इनिंग्स ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि कपिल देव ने जो अपनी टीम को एड्रेस किया था, रोहित शर्मा नहीं करते हैं, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि मैं आई डोंट गिव अ टॉक टू माय प्लेयर्स। शायद ये मिसिंग था, टीम का इंटेंट सेम नहीं दिखा। एक तो शुरुआत से रोहित शर्मा की वो पारी नहीं होती तो हमारा रन रेट वैसा होता भी नहीं, जो काफी 15 ओवर तक हम आगे चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो सुरेश रैना ने बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने ये टोटल ट्रिकी हो सकता है, तो सीधे तौर पर हम इस बात को ऐसे समझे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को समझते हुए उस ट्रिकी टोटल को अप्रोच किया। वो सिर्फ अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, और जब 3 विकेट डाउन होने के बाद सेटल होते हुए नजर आए तो उसके बाद इतना साफ हो गया कि वो एक एक चौके भी लेने लगे और धीरे धीरे प्रेशर खत्म। और ये अप्रोच इंडियन टीम के गेम में नहीं दिखा। देखिए, इस लॉस का दुख तो हम सभी को है ही, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यही वो टीम है जो फाइनल तक हमें पहुंचाई है, जिसने अभी तक लास्ट 1-1.5 महीने में हमें इतनी खुशी दी है। यही वो समय है। आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यही वो समय होता है जब टीम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इस टाइम हमें उन्हें बुरा भला नहीं कहना होता है, उन्हें पूरा चीयर करना है, और अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें बस एनालाइज करना है कि क्या गलत हुआ। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज हम बोल सकते हैं कि इतने मैचेस हम जीत रहे थे, लॉ ऑफ एवरेज गलत टाइम पर आ गया, आज गलत हमारा खेल हुआ, थोड़ा डाउन हुआ। क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया टीम, उन्होंने हमसे अच्छा खेला। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के रूट्स में ही है कि वहाँ के जो कॉमन मैन भी है वो काफी एक एथलीट की तरह ट्रेन करता है। तो भारत में हमें ये स्पोर्टिंग कल्चर लाना होगा ताकि जो टिपिकल इंडियन फैन है, और वाकई भारतीय टीम के साथ तो सब खड़े हैं। आज की हार किसी को अच्छी नहीं लगी। आप जो मर्जी कहें, आप जितना मर्जी अच्छा खेले हो, बट एज ही सेड ऑस्ट्रेलिया दे प्लेड वेल, दे वर द बेटर टीम ऑन द डे। और आज ट्रेविस हेड का दिन था, जिस हिसाब से उन्होंने वो कैच पकड़ा, यू कुड सी। और इंडिया ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। अच्छा न्यू बॉल से लगा इंडिया ने ट्राई किया, टू एक्सटेंट ट्राई किया, अच्छा ट्राई। अगर सूर्य कुमार यादव को बदलना चाहिए, इसके जगह पे किसी को लाना चाहिए था, है ना, को लाना चाहिए था। सूर्य कुमार को बिहार से आए। हाँ, बिहार से मैं, है ना। बड़ी बात है, 2013 से आज रियली इंडिया टीम ने हार्दिक पांड्या को मिस किया, बहुत मिस किया। आज मतलब आज मैं जगह नहीं ले पाया हार्दिक पांड्या की सूर्य कुमार जगह नहीं ले पाया। एक दरख्वास्त करेंगे टीम इंडिया पूरे सेलेक्टिंग कमेटी से कि क्योंकि इसके बाद में 100% उंगलियां उठेगी कि रोहित शर्मा कैसा है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक रोहित शर्मा को 100% खेलना चाहिए। रोहित शर्मा की कैप्टनसी अच्छी रही, कैप्टनसी अच्छी रही, 11 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रही। विक्रांत, देखिए ये भी सीधी सी बात है कि क्या हार्दिक पांड्या की कमी वो खली, और जैसा वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव हार्दिक की जगह को नहीं भर पाए। इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल अलग है, पर हार्दिक की जगह की बात। विक्रांत, श्वेता, बात वही आ जाती है ना कि जब तक हार्दिक पांड्या खेल रहे थे तो मोहम्मद शमी भी नहीं खेल रहे थे। ये जरूर है कि सूर्य कुमार यादव आज जिस सिचुएशन में आए, हालांकि अगेन मतलब ऑनेस्टली आप देखो तो ऐसा नहीं है कि सूर्या के कारण भारत 240 तक रुक गया, क्योंकि सुरेश वो जहां आए
मुझे लगा कि शायद जिस चीज के लिए उनके लिए कहते हैं ना, आप ड्रीम्स आर मेड ऑफ दिस, कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में उस सिचुएशन में जा रहा हूं जहां पर टीम नीचे लगी हुई है, बट अगर सूर्या पूरा खेल जाते और नॉर्मल बैटिंग भी करते तो शायद 240 को ना आप 270 तक लेकर जा सकते थे। 270 240 में कहने को 30 रन है, अभी आप कहोगे यार 7 ओवर थे वो बना देते, पर 30 रन ना उस वक्त जमीन आसमान का फर्क डालते। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जिस नंबर पे आए इसलिए जडेजा को ऊपर भेजा उन्होंने कि सूर्या थोड़ा सा टाइम गलत, मिलेगा। वो सही था, वो गलत था क्योंकि सूर्या एक जडेजा main को भेजना batsman गलत है था ना, कि जडेजा को इसलिए भेजा कि लेग स्पिनर होगा लेकिन ऑफ स्पिनर वो भी तो है। और फंस गए। एग्जैक्टली, और मुझे लगता था कि सूर्या आते थोड़ा केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते। केएल का वो बॉल बहुत अच्छा गिरा, मिचेल स्टार्क का जो रिवर्स हो रहा था वो, बस सूर्या मुझे लगा उनको अच्छा फंसाया ऑजी बॉलर्स ने। आपने देखा होगा थर्ड मैन बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे था, फाइन लेग भी बहुत अंदर रखा था, डीप स्क्वायर लेग बहुत डीप रखा था, और उसको सिर्फ थोड़ी सी नेक वाली हाइट पे बॉलिंग कर रहे थे कि वो शॉट आप पीछे ही खेल सकते हो, तो उन्होंने वही शॉट पे आउट किया जो उनकी ताकत थी वो। अच्छा, मैं स्लो बाउंसर काफी डाले। हाँ, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, केएल राहुल के 66 रन 107 गेंदों में। देखिए फिर वही बात है, आज का दिन या पूरा वर्ल्ड कप तो यार रोहित के लिए, विराट के लिए, केएल के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए जबरदस्त था, गेंदबाजों के लिए जबरदस्त था। लेकिन बात अगर सिर्फ आज की है, रन है उनके 66 रन है, बट वो 107 गेंदों में आए थे। और जैसे अभी श्वेता ने कहा, या जो फैंस भी कह रहे थे, या हम लोग यहाँ पे कह रहे थे, उसने क्या किया, भारत पर दबाव बनाया। 3 विकेटें गिर गई थी बैक टू बैक, लेकिन वहां पर आपको गेम चलाना, वो नहीं चला। और क्या हुआ, विराट पर उसका असर दिखा, विराट पर भी उस जो उन्होंने वक्त लिया, विराट पर वो दिखा, अल्टीमेटली विराट आउट हुए। अच्छा, वहां से भारत, ये डिफेंसिव माइंडसेट है जिस टेम्पलेट की हम बात करते थे कि नहीं, और हम सुबह तक कह रहे थे यार इंडिया के पास ना वो फियर ऑफ फेलियर नहीं है। लेकिन मुझे याद है युवराज सिंह ने परसों मुझे इंटरव्यू में ये बोला था, दी ओनली वे इंडिया हार सकता है कि आपकी 3 विकेटें शुरू में आउट हो जाए। कहने को 86 रन थे 3 विकेटें पे, लेकिन 10 ओवर के अंदर ये सब हो गया था। तो वहां से मुझे लगा सुरेश कि इंडिया ने ना वो फाइनल वाला दबाव ले लिया कि वो फाइनल है और जाते हैं। आई थिंक अगर आपका लीग मैच होता तो शायद आप इतनी स्लो बैटिंग नहीं करते। जी बिल्कुल, और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। जैसे आप बात कर रहे थे कि 3 विकेट यूपा ने जो इंटरव्यू किया आपके साथ, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा कि जो ये एप्लीकेशन होती है, जो आप फंसे रहे, विराट नहीं दिखे कहीं फंस रहे थे वो, उनको स्ट्राइक नहीं मिली हो, जब केएल राहुल है वो सब ब्लॉक कर रहे थे बॉल, वहीं पर स्कोर बोर्ड चलना चाहिए था। बैटिंग अच्छी करी केएल राहुल ने, बहुत इंप्रेस किया, लेकिन आज जो एक बॉडी लैंग्वेज थी ना, 241 के बाद जान आई बुमराह, शामी के बाद, लेकिन फिर वो लय में नहीं दिखे। जब स्पिन हो रहा था वो पाजी बहुत रन कम थे, 241 में यू डोंट डिजर्व टू विन द फाइनल, क्योंकि आपके पास वो गेंदबाजी नहीं है। बिल्कुल आपने कहते ना हिट द नेल ऑन इट्स हेड। श्वेता के साथ कुछ फैंस भी हैं, देखिए जो मर्जी कहें, आपकी किस्मत थी, ये थी वो थी, आज जो खेल हुआ एक टीम डिजर्व करती थी जीतना, और उस टीम का नाम श्वेता इंडिया नहीं था। आप कुछ कह रही थी वहां से शायद। जी विक्रांत, मेरे साथ 2 यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जो दोनों बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। दोनों का जो दुख है आपको इनके चेहरे पे लिखा हुआ दिख जाएगा। यही जिताएंगे वर्ल्ड कप। क्यों दुखी हो? क्योंकि इंडिया हार गया और उसने 10 मैच सड़ंग की थी पर अब नहीं जीता फाइनल। और आप क्यों दुखी हो इतना? बस जो इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसीलिए। आपको बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। और तुमको? क्रिकेटर। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं, बस क्रिकेटर ही रहूं। वर्ल्ड कप जीतना है? हाँ। किसको हरा के जीतना है? सब टीमों को। सब टीमों को हरा के, पक्का वादा है? हाँ। ऑस्ट्रेलिया से बदला पूरा होगा? हाँ, मुझे भी, मैं बड़ा होकर ऐसा क्रिकेटर बनूंगा कि कोई भी टीम हमारे सामने है ना टिक ही नहीं सकेगी, ऐसा क्रिकेटर। अपना नाम बता दो। रिशान। नो, माय नेम इज रिशान। रिशान, RISHAN। पूरा नाम बता दो, हम लोग नोट कर लें, कल के दिन वर्ल्ड कप जीतोगे। रिशान जाला, रिशान हितेश जाला। ओके, और आपका? समर्थ योगेश भाई त्रिवेदी। विक्रांत, आप सुन रहे हैं, ये इंडिया की टीम में आगे बढ़कर क्रिकेटर बनेंगे। कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो इनके सामने टिक पाएगी, ये सबसे जीतेंगे। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, एक हार है श्वेता
भारत वापस सबसे जीतेगा। अच्छी चीज ये लगी कि बच्चों ने कहा है जी हम करेंगे। इन बच्चों की तस्वीर आप लोग ले लीजिए, या इनका आज की तारीख में तस्वीर नहीं सुरेश, इनका वीडियो ले लीजिए। हो सकता है कि आज से तकरीबन 10 साल 15 साल बाद हम कह रहे हो कि यार इन्होंने आज तक पर ये बोला था, आज जिताया। बिकॉज जो मर्जी कहे, 10 साल हो गए इंडिया को, आप चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीते, आपकी टीम थी। ऐसा हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद आपने भी कई बड़े मैच खेले, नॉकआउट गेम्स खेली हैं, एन मौके पर आकर इंडिया हारता है। अगर फाइनल्स की बात करें, आईसीसी 2014 वर्ल्ड T20, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 सेमीफाइनल अगेंस्ट नहीं मैं फाइनल्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2, ये पांच मैच आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया 10 साल में फाइनल खेला है और फाइनल हारा है। मुझे लगता है भाजी हैंडलिंग द प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं हो पा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो जिस टाइम पे की प्लेयर होना चाहिए। अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया जब भी आईसीसी नॉकआउट्स में आया है वो बड़ा डेंजर खेला है वो। आप देखो 1975 भी फाइनल हारे वो, 1987 फाइनल हारे वो, बट उसके बाद जीतते चले गए वो। जिस तरीके से आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस करे थे, इंडिया जीता, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हमें हराया। आज फिर हमें ऐसी एक जगह दिल पे चोट लगी कि जहाँ पर इंडिया हो रहा था चारों तरफ। लेकिन इसको वी नीड टू एड्रेस दैट कि क्यों होता है। जब हम आईसीसी के उसमें जाते हैं, आप प्लेयरों को सपोर्ट करते हो, आप टफनेस कोचेज रखते हो, सारा प्लानिंग करते हो, जैसी प्रेशर बढ़ता है तो वो हैंडल करने की क्या ताकत है। जब से 2013 से क्यों हम लेके नहीं आ रहे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आईसीसी की ट्रॉफी? क्या हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, या जो प्लानिंग होती है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे से दूसरा वाला कर लेगा, तीसरा कर लेगा, चौथा कर लेगा, या टॉप 4 में आते हुए लगता है कि वो भी तो फॉर्म में है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म करके आता हूँ, मैं 5 विकेट लेके देता हूँ कप्तान को, मैं ब्रिलियंट कैच पकड़ता हूँ। क्या ऐसे प्लेयर ऐसे सोचते हैं? आज 241 हमने कभी सोचा नहीं था इतना बने। क्या विकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है? क्या कुछ तो ऐसा है जो कोच को पता होगा, कप्तान को पता होगा। आई एम श्योर वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, जैसे हम लोग भी ये सब बातें कर रहे हैं। वहाँ श्वेता जी भी हैं, वो खुद आज देखिए उनके चेहरे पे भी थोड़ा एक दुख दिख रहा है, फैंस के उसमें दिख रहा है, तो बड़ा मतलब आज थोड़ा चोट लगी है, दिल दुखा है। कोई बात नहीं, इसको सहला देते हैं। अच्छा, रॉबिन भी है मेरे साथ। रॉबिन, ये बड़ी अच्छी बात जो सुरेश ने बोली। देखिए, कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपनी कमजोरी को समझें तो बेहतर होता है। शायद इतने साल से हम उसको कहते हैं ना, स्वीपिंग अंडर द कार्पेट, हम हार जाते हैं, उसके बाद फिर अगली बार हार जाते हैं। लेकिन शायद कभी कभी ना बड़ा जरूरी है कि सच का सामना किया जाए, और सच और हकीकत ये है, इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी। आज दोपहर 2 बजे तक इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी। लेकिन आज भारत ने जो इस वर्ल्ड कप में एक पैमाना बनाया, जो पोटेंशियल थी, उसे काफी नीचे खेला। क्या भारत ने कंडीशंस मिसरीड की या मैच सिचुएशन मिसरीड किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कंडीशंस थोड़ा इंडिया के खिलाफ चले गए। शायद मिसरीड कर दिए कि विकेट कैसे खेलने वाला है। और डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी मुश्किल था। उतना मुश्किल नहीं लग रहा है और नहीं लगा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस थोड़ा भारी पड़ गए इंडिया पे। रॉबिन, 1983, क्योंकि मदन जी यहीं पे हैं, वो जब भी हम 1983 जीत की बात करते हैं ना, एक मोमेंट की बात करते हैं। वो जो मोमेंट 3 या 4 या 5 सेकंड में होता है, वो था विव रिचर्ड्स का वो शॉट पाजी की गेंद पे, और कपिल पाजी भाग रहे हैं और वो कैच पकड़ रहे हैं। और वो मोमेंट आज भी याद रहता है कि यार यहीं से हम जीते थे। वेस्ट इंडीज तो कहेगा यार वो शॉट से हम हारे। क्या रोहित का वो डिसमिसल आज इस वर्ल्ड कप में भारत की हार या जीत के बीच फर्क डाल गया? देखिए, वो ऐसे ही खेलते आ रहा है और खेलते आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो उनको फॉल्ट करना शायद गलत है। पर देखिए, 10 रन आगे थे 2 बॉल में, तो वो ऑल्टरनेट थॉट हमेशा आता है, क्योंकि इतने अच्छे लय में है तो यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट फॉर्म। और उनको शायद पता भी नहीं था एट दैट पॉइंट कि विकेट ऐसे खेलने वाली है। तो शायद वो ये सारी चीज़ ट्रस्ट करके वो शायद वो शॉट खेले थे। पर हाइंडसाइट में अगर देखोगे, विच आई ऑलवेज से इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो शॉट नहीं खेल सकते थे या नहीं खेलना था। पर मुझे लगता है कि जैसे खेलते आए हैं तो इसी वजह से और इस बलबूते पे हम लोग फाइनल तक पहुंचे हैं, तो वी कांट फॉल्ट हिम। तो फिर चलिए ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। वो रोहित का वो ठीक है, जो आप कहेंगे यार रन भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपकी
3 विकेटें गिर गई, श्रेयस अय्यर भी आते आउट हो गए, तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगले 20 ओवर में भारत ने सिर्फ 72 रन बनाए? क्या हमने वो बिग मैच प्रेशर, वो हाथ पैर जो फूलने वाली बात होती है, वो दोबारा हो गई थी मैच के दरमियान? हाँ, कह सकते हो आप, पर इस वर्ल्ड कप में मैं नहीं मानता कि प्रेशर की वजह से हुआ था। शायद सेकेंड इनिंग्स में शायद सिराज से शुरुआत किया हो तो मुझे लग रहा था कि बेहतर होता कि सिराज से ही शुरुआत करते, क्योंकि शमी इतने बड़े विकेट टेकिंग बॉलर हैं कि आते ही विकेट निकाल देते हैं, जैसे कि आज भी लिया था। और मुझे नहीं लगा कि उनको 5 ओवर डलवाना चाहिए था एक स्पेल में। 3 ओवर तो थोड़ा ब्रेक देते तो बॉल शायद थोड़ा और नया होता सिराज के लिए, क्योंकि वो नया बॉल से अच्छा बॉलिंग डालते हैं, पुराने बॉल से उतने अच्छा बॉलिंग नहीं करते हैं अभी तक। यही चीज क्योंकि वो स्विंग और वो सीम का यूटिलाइज करते हैं नए बॉल से, तो वो शायद एक ट्रिक मिस हो गया टीम इंडिया से। तो रॉबिन भी वही कह रहे हैं कि शायद सिराज से अगर नया बॉल डलवाते, अब वही बात है, बट मेरा फिर भी यही मानना है रॉबिन की शायद वो 240 रन वहीं पर ना एक बस चमत्कार चाहिए। बहुत कम रन थे वो, बहुत कम रन थे। विक्रांत देखिए क्या है कि दैट टाइम व्हेन अपना रोहित शर्मा ने शॉट खेला, उस टाइम पे बनता नहीं था, नहीं बनता था उसका, दिक्कत चौका आ गया। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा उसके बाद आपका असर कैसे पड़ा। देखिए जब गेम कहते हैं ना कि एक विकेट चल रही है तो चलाते रहो, हाँ वो गेम चेंज करता है। और उन्होंने कैच पकड़ा, उसको पता था कि ये रोहित शर्मा का जो कैच है ये सबसे इम्पोर्टेंट कैच है। मैं तो उसके बाद आपका जो रन बना रहा था श्रेयस अय्यर वो गिरा, उसके बाद ना आपका गेम बिल्कुल एकदम स्लो हो गया। विराट कोहली और उन्होंने थोड़ा सा गेम चलाया, पर वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए, क्योंकि थोड़ा सा अटैक करते थे, जरूरत से ज्यादा स्लो हो गए। हाँ, क्योंकि फाइनल में आके ना हम गलतियां बहुत करते हैं। ये होता है, यही श्वेता, अगर लीग मैच होता तो शायद वो ना होता, ये हो भी जाता है। और जो मर्जी है भाई, जिसने भी लिखा है कि आप जिस तरह से फाइनल में आए और जो दूसरी टीम फाइनल में आई, यार फाइनल का तजुर्बा ना श्वेता, वो फाइनल का तजुर्बा है। अब दिक्कत ये आती है ना श्वेता कि इंडिया ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। 45 दिन अगर आप देखें, हिंदुस्तान में क्रिकेट दोबारा से जिंदा हुई है। आप सड़क पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाते जाते आप जितना मर्जी स्वादिष्ट पकवान खा लें, वो हल्की सी खटास अगर रह जाती है ना श्वेता, तो याद तो वो खटास ही रहती है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और अंत भला नहीं तो जितना भला हुआ था सब पर पानी फिर जाता है। वो दुख के 4 स्टेजेस हम विक्रांत बात करते हैं ना, मैंने मैच खत्म होने से लेकर अभी तक में वो चारों स्टेज यहाँ पर देख लिए हैं, ग्रीफ के 4 स्टेजेस। आप यहाँ खुद पर बताइए वो अपना लोग हाल भी हैं वैसे। जो कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर से, आगरा से, हाँ, जयपुर से, दिल्ली से, दिल्ली आगरा से। मैं टिकट मिला था? नहीं मिला। कैसे देखा मैच? मोबाइल में, बाहर बैठ के। यहाँ अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सैड फील महसूस कर रहे हैं। क्या इनको टिकट नहीं मिला, ये सैड महसूस कर रहे हैं। हाँ मिला था टिकट। महंगा या सस्ता मिला था? सस्ता ही मिला था मैडम। अच्छा, तो आपको उतना दुख? नहीं सर, नहीं दुख की बात नहीं, दुख तो होता है मैडम। इंडिया मैडम, इंडिया नहीं, इधर एक महंगा टिकट खरीद के भी कोई खड़े थे यहाँ पर। हाँ, किसी ने कहा था कि बड़ा महंगा टिकट खरीदा है, लेकिन अब क्या फायदा है यहाँ पर? आप लोग अंदर जाकर देखें। हाँ जी बिल्कुल, अंदर जाके देखा था। तो मुस्कुरा रहे हैं आप? मेरे को तो पता ही था ये होगा। दुख की मुस्कुराहट। पिछले 10 साल से ऐसे हो रहा है कि नॉकआउट में हम हार जाते हैं, तो मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि आज भी हार जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिडल ओवर्स में हम लोग थोड़ा और बेटर खेल सकते थे। मिडल ओवर्स में हमारी अप्रोच इतनी अच्छी नहीं रही थी। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी उसमें मिडल ओवर्स में वो लोग काफी अच्छा खेले थे। बाउंड्रीज भी आ रही थी, स्ट्राइक भी रोटेट हो रही थी अच्छे से, और 5 की ऊपर की रन रेट से वो खेल रहे थे। उनका अप्रोच बेहतर था। आप रोने की आवाज आपसे आ रही थी? नहीं, दुख बहुत है, दिल तो बहुत हर बार नॉकआउट में आके हार जाते हैं। नहीं, लेकिन मजा नहीं आया, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। इंडिया देखिए, अगली साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम जीतेंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे हम लोग जरूर नेक्स्ट ईयर। आईसीसी जीत नहीं पा रहे हैं कोई। आईसीसी कैप्टन में कोई संदेह नहीं है, और विराट कोहली कैप्टनसी, कोहली के कैप्टन से कोई संदेह नहीं है मैडम। इट्स धोनी को वापस लाए। मैडम धोनी वापस नहीं आया। कोहली को वापस लाना चाहिए, कोहली को वापस लाना चाहिए मैम। वो कोहली कौन सा आईसीसी ट्रॉफी जीतवा दिया? मैम पर एक डिटर्मिनेशन और एक एग्रेसिवनेस दिखता है मैम,
वो मेरे को रोहित शर्मा में थोड़ा सा लैग। कैप्टनसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, पर फाइनल में जिस हिसाब से अप्रोच करनी चाहिए थी बैटिंग में मिडल ओवर्स में, वो अप्रोच नहीं हुई बस वहाँ पे। क्या हाँ, मैं ये कह रहा था कि रोहित शर्मा को है ना अटैकिंग नहीं खेलना था, आज गेम चेंज करना था उसको, क्योंकि गिल आउट हो गए, 10 ओवर में 80 रन हो गए अपने। यहीं के रहने वाले? हाँ, गुजरात के हैं हम लोग, भरूच के। तो मेरा ये कहना था कि उसको फिर भी अटैकिंग नहीं खेलना था। है कि सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाने का था, क्या है कि वो अभी तक के कोई भी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो उनको खिलाने का गलत तरीका था टीम इंडिया का। अच्छा, वर्ल्ड कप में नहीं किया? हाँ, वर्ल्ड कप में। आई थिंक जो शुभम गिल है वो जो परफॉर्मेंस पहले देता है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा शुभम गिल। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सूर्य कुमार यादव, उसको की बजाय किसी और को चांस देना चाहिए था, ईशान किशन को। वो ये भाई साहब तो ऐसा लगा हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो कभी महसूस हुई मैडम आज, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है। हार्दिक पांड्या की कमी सही में महसूस ज्यादा थे। आज ट्रेविस हेड और मिथेल मार्श दोनों बॉलिंग कर रहे थे, तो हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं थे और बॉलिंग ऑप्शन काफी कम थे। सूर्य कुमार यादव की जगह पे आज शायद आर अश्विन को खिला सकते थे। आर अश्विन को खिला सकते थे। वही बात विक्रांत, अब धीरे धीरे सारे लोग जो अब यहाँ से घर भी जाना चाह रहे हैं अपने, किसी को कसक इस बात की है कि इतनी दूर से आए और मैच का ये नतीजा, और कोई अपने महंगे टिकट का भी रो रहा है। मैं जानता हूँ, ये जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था, जश्न का सिलसिला श्वेता शुरू हुआ था 8 अक्टूबर, मुझे याद है, चेपॉक। और हम लोग तब से यहाँ पर हर मैच में शोज भी करते हैं। गाड़ी गिरवी रख के विक्रांत, गाड़ी गिरवी रख के टिकट खरीदा था। अरे इनका दिखाओ, चेहरा दिखाओ इनका। कहाँ है वो महान इंसान? गिरवी रख के टिकट खरीदा उसमें। टिकट मिला था ब्लैक में बुक माई शो। और वो इधर क्या है, बहुत टिकट का क्रेज है, इधर मिलती नहीं है, पर ऑनलाइन पता नहीं लोग गाड़ी कैसे छुड़ाएगा। अब गाड़ी छुड़ाएगा वो कैसे भी करके, मेहनत करके मजदूरी करेगा। गाड़ी मजदूरी करके छुड़वाएगा वो, गाड़ी मजदूरी करेगा। हमने भी 2000 का टिकट 20,000 में लिया है। ये काला बाजार इतनी 2000 का टिकट 20,000। इसका क्या कहा जाएगा? लीजिए अनाउंसमेंट यहाँ से, श्वेता अनाउंसमेंट की है। सुरेश रैना कह रहे हैं कि घबराइए मत, गाड़ी हम लोग दे देंगे। ठीक है, अगर यही गाड़ी गिरवी रख के अगर वो वर्ल्ड कप जीत देख कर आते तो शायद वो आज और ये चलता रहता है। बट हाँ, सीरियस कंसर्न कि 10 साल हो गए, 10 साल में भारत ने 5 तो मुझे याद है, आप याद कराइए अगर मेरी याददाश्त कमजोर है, 5 आईसीसी टूर्नामेंटों का फाइनल खेला है और हर फाइनल जो है इंडिया एक तरफा हारा है। मतलब एक तो होता ना यार 2 रन से हार गए, 3 रन से हार गए, वो नहीं हो रहा है। 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स का फाइनल 2013 के बाद इंडिया एक तरफा हारा है। भाई देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। आप जैसे मर्जी खेलें, जबरदस्त खेलें, लेकिन वो लास्ट जब टेप क्रॉस करनी होती है वही बात आती है। आज दिल तो बहुत टूटा है, सबका टूटा है। आई एम श्योर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है। टीम ने बड़े जबरदस्त मोमेंट्स दिए, हमें खुशी के मौके दिए, लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हार की ये तस्वीरें आने वाले कई साल तक चुभती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में 6-7 खिलाड़ी ऐसे थे, मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है जी, पर वो 2015 वर्ल्ड चैंपियन थे, तो वो उस तजुर्बे को आज लेकर आए। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन इस टीम के 2 सदस्य, वाहिद 2 लोग जो इससे पहले वर्ल्ड कप जीत की टीम के हिस्से में थे। उनके नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लिखा हुआ था, वो थे विराट और हार्दिक पांड्या। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको इंतजार करना होगा और इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए शायद ये आखिरी मौका था। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा रन है उनके 765 रन। अब फिर वही बात आ गई ना दोस्तों, 765 रन एक बल्लेबाज ने 96 की औसत से बनाए हो और वो वर्ल्ड चैंपियन ना हो। यही हमने 2003 में भी देखा था जब सचिन तेंदुलकर ने 673 रन बनाए थे और तब भी वो वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं थे। लेने जाएंगे, बहुत बड़ी बात है विराट कोहली के लिए, लेकिन उनके दिल में एक मंशा होगी ये ट्रॉफी, वो जब देखेंगे एक उनको दुख होगा कि नहीं यार हम लोग आते रह गए। देखिए वो रोहित शर्मा की मैं पिक्चर भी देख रहा था, उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बहुत प्राउड किया, पूरे हिंदुस्तान को अच्छा फॉर्म में रखा, बट सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि एक बैड गेम और आज हम टूर्नामेंट से पाजी बाहर हो गए। हो इम्पोर्टेंट है कि पूरे देश उनके लिए दुआ कर रहा था, पूरी मेहनत। मोहम्मद शामी मुझे लगता है बेस्ट बॉलर भी रहेंगे इस टूर्नामेंट के,
बट आज थोड़ा वैसा रहा, फॉर्म थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन हमें टीम को भरोसा है आने वाले टाइम। बट आपने जो बात बोली, काफ़ी प्लेयर का लास्ट वर्ल्ड कप था ये। आई एम श्योर कि रोहित शर्मा के अगले वर्ल्ड कप में होंगे, वो 2011 में नहीं थे, और यहाँ आते आते फाइनल में जो एक कसक रह गई, उसके बाद देखेंगे क्या सिराज क्या शामी दोबारा 3-4 साल के वो उतने रिदम में होंगे। और इतना अच्छा मौका, होम ग्राउंड, होम आप अच्छा खेल रहे थे, जस्ट एक गेम पाजी और टूर्नामेंट से बाहर। देखो, एक गेम ही मैटर करती है। अगर वेस्ट इंडीज की वो एक गेम खराब ना होती तो दुनिया की क्रिकेट बदलती नहीं ना। 1983 में इंडिया जीतता नहीं तो शायद क्रिकेट आज इतनी ग्लैमर नहीं होता, क्रिकेट में इतना पैसा नहीं होता। वो एक दिन एक गेम दोस्तों, एक गेंद, बस बात तो वही है ना। आप तैयारी वो इस एक गेंद की करते हैं, उस एक ओवर की करते हैं, उस एक दिन की करते हैं। टीम ने यहां तक का सफर अच्छा था, लेकिन जिस दिन जो चाहिए था, वो एक कहावत है ना, ऑलवेज द ब्राइड्स ग्रूम नेवर द ब्राइड। नेवर द ब्राइड तो भारत के लिए सही नहीं है, लेकिन इतने साल से क्या हो रहा है ना कि आप दुल्हन की सहेली बन के रह जाते हैं। बारात आती भी है बट दुल्हन नहीं बन पाते। राहुल भी है मेरे साथ। राहुल, श्वेता के साथ तो बहुत से लोग हैं जिनका दिल टूटा है, बड़ी कोचिंग भी कर रहे हैं। भाई आप भी थोड़ी बहुत कोचिंग करवा लीजिए फैन से। कोचिंग चली ग्राउंड साइलेंट करोगा, उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, वो करवा उसने जो बोला उसे किया। और इतने प्लेयर जाके फोटो खींचा रहे, बैटिंग शूट चल रहा है इनका। कौन सा फोटो शूट? एक पॉइंट है, लेकिन आज जो टीम तो अपना अच्छा खेली थी, केएल राहुल के बैटिंग पे सर आज बहुत निराशा हुई। क्यों, ऐसा क्या किया सर? 60 के स्ट्राइक रेट से खेलना था सर। आपको लगता है इंटेंट मिसिंग? इंटेंट बिल्कुल मिसिंग थी सर। बिल्कुल। और उसी का प्रेशर था कि कोहली जो है ना, उसने गलत शॉट खेल के आउट हुआ, उसी का प्रेशर। मैं समझ सकता हूँ। आप लोग पीछे आइए ना, वहाँ तो आप आएंगे ही नहीं, इधर आइए ना, सब इधर कैमरे के सामने आइए, तभी दिखेंगे। हाँ, आप क्या बोल? मैं तो सूर्य कुमार यादव की मेरी वो इनिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी आज के। इनिंग्स अच्छी किसकी लगी? फिनिशर वाला रोल था। बाय द वे, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, बता दूं कि विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। अच्छा किया, क्या लेकर शम्मी ने भी अच्छा किया, विराट कोहली ने भी अच्छा किया, वो मानते हैं हम। कि इंडिया को इस हद तक पहुंचाया है। इन लोग की इंडिया मैच कहाँ हारा? इंडिया मैच बैटिंग के टाइम पे हारा। आप बोल रहे हैं 240 रन कम थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने तो कम ही है ना सर। 3 ओवर में चेज कर लिए, इतना कम था, सोचो। अच्छा, ये विकेट ऐसी बनी, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया? हाँ, इस बात से मैं लग रहा है मेरे ख्याल इंटेंट मिसिंग है। तो एक ट्रिक जो मिस किया इंडिया ने, आईसीसी देखिए उनके जो पिचेस अश्विन को ना लेना, मेरे ख्याल ट्रिक मुझे लगता है जो फेल। हाँ, अच्छी बात है टीम परसिस्ट किया, क्योंकि अश्विन का एक साइकोलॉजिकल दबाव है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ट्रेविस हीट, डेविड वार्नर, और वहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी एक सज्जन हमारे साथ यहाँ पे थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि वो क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे मैदान के अंदर पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा कि आज ऑस्ट्रेलिया में वो भूख नजर आ रही थी। ऐसा नहीं कि इंडिया में वो भूख नहीं नजर आ रही थी, बट उन्होंने कहा उन्होंने नोटिस किया कि 12 साढ़े 12 बजे पैट कमिंस दम से बॉल डाल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पेसर्स सब, मतलब वही चीज जो है वो जो घूम फिर के कॉन्फ्रेंस में बोला है, कॉन्फिडेंस से कुछ बोला है तो वो करके ही दिखाएगा ना। पूरी टीम, उनको पता था हमारा गेम प्लान क्या है, हमें क्या कर रही है। वो फाइनल के हिसाब से इन लोग का कुछ प्रैक्टिस ही नहीं। वही जो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में अलग टीम थी, और ट्रेविस हेड अपने को मुझे लग रहा था चेन्नई में जो मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ भी अगर कोहली का कैच पकड़ लिया होता मिचेल मार्श ने, तो वहाँ भी इंडिया हार जाता। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ, फिर टीवी पे देखा मोदी जी आए हुए हैं। पैट कमिंस कौन पनौती हूँ? अरे मैं राहुल, इनको एक बात बता दो भाई, इनको एक आप बात क्लियर कर दीजिए। ये पुरौती वाली बात नहीं होती, ये अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है। एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, आप लिखो वाओ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और बेचारा आउट हो जाएगा तो हमें आपने पुनौती लगा दी। उनको कहिए वो पुनौती नहीं है, वो भारतीय टीम की ताकत है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भारतीय टीम की ताकत है। लोग कहते हैं जी 12th मैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। नहीं, मैं मानता हूं कि असली कप्तान जो इंडियन क्रिकेट टीम के हैं वो इंडियन फैंस है भाई। अभी श्वेता के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आपने देखा होगा सुरेश, आप भी इस दौर से गुजरे होंगे, आपने कोई मैच देखा होगा इंडिया का, और आप छोटे बच्चे, आपने अपने पिताजी को कहा होगा कि मैं खेलूंगा,
शायद उस टाइम पे टीवी के इंटरव्यूज नहीं थे, लेकिन किसी ने पूछा होगा, आपने कहा होगा हाँ जी वर्ल्ड कप खेलना है जी मैंने, और मैं जिताऊंगा जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बच्चों की वो बातें। जी बिल्कुल, वो दोनों जज इंटरव्यू कर रहे थे श्वेता जी, उनका और जो जज्बा दिखा है, 2 अनमोल रत्न हमारे देश के, उनका नाम नोट कर लिया जाए। बिल्कुल। और दुखी होंगे छोटे बच्चे, इतनी दूर से आए, लाइन में लगे थे, एक निराश होते हैं। बट यही टीम पाजी पूरे 1.5 महीना हमें बड़ा एंजॉय कराया इन्होंने। वो रात भर जो नींदें आती थी, जो सुबह स्पेल डाले गए, 100 रन बनाए गए, 50 कितने बजे शो करना कितने है, बजे शो करना है। पूरी आज तक की टीम, आपकी स्पोर्ट्स तक की टीम, हेडलाइंस टुडे, पूरे सर पाजी आ रहे हैं। एक अलग का माहौल बना हुआ था, लेकिन कभी ना कभी तो एंड होगा। जिस तरीके से आपने बोला ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, खट्टास के साथ है ना, खट्टा दिल हो। हाँ नहीं, ये एक दुख तो है। देखिए खाने के बाद तो स्वीट डिश चाहिए होती हाँ है। स्वीट डिश। देखिए विराट कोहली ने 96 एवरेज से रन बनाए एंड वो वर्ल्ड कप नहीं जीत लोग पाया। भूल जाएंगे ना, नहीं आपको भूल, वर्ल्ड कप याद बट वो देखिए ये जो टीम है ना, ये जो 15 की टीम है, ये नहीं भूल सकती। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रोहित शर्मा ने ये बोला है कि जी ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लबुशेन जब वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, मतलब जब आखिरी रन बन गए, वो रो पड़े। लबुशेन की आंखों में आंसू थे। वहां पर मोहम्मद सिराज को मैंने देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। और अब जब भारत की टीम, भारत के खिलाड़ी मेडल्स लेने जा रहे थे, उनकी भी कहते हैं ना वो हल्की हल्की वो रुआसी उनकी वो चेहरे थे, बिकॉज वो भी जानते थे। मगर लब्बू चैंग को खिला नहीं रहे थे वो। आज हम भी कह रहे थे हाँ, वो टीम में सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट में नहीं हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। रोहित ने बोला है कि पिच जो है बाद में अच्छा खेली, अच्छी खेली वो ड्यू के कारण। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात पर मेरा मत डिफरेंट है। और आई डोंट नो, 2 वर्ल्ड चैंपियंस मेरे साथ हैं, हरभजन सिंह भी मुझे बताया जा रहा है कि बस जुड़ रहे हैं, रॉबिन उथप्पा भी हैं, मतलब करोड़ों लोग भी हैं। और सबसे अच्छी बात वो 130,000 मतलब 1,30,000 लोग जो मैदान से बाहर निकल रहे हैं श्वेता के साथ, राहुल के साथ। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब आप बाद में कहते थे ना कि पिच बदल गई थी यार, बदल इन द सेंस बेटर हो गई, वो हमने भी देखा। बट ये विकेट किसने मतलब इस तरह की मांगी होगी? वो भारतीय टीम मैनेजमेंट की ही मांग थी ना। आप वर्ल्ड कप फाइनल इस तरह की स्लगिश पिच पे क्यों खेलना चाहते हैं? आपको याद होगा मैंने आपको सुबह 12:15 बजे, मतलब 12:15 या 12:20 पर बताया था, दिस पिच इज नॉट ड्राई। ये विकेट ड्राई नहीं है, वेरी 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 ड्राई है। आप मेरा ट्वीट भी उस वक्त का उठा के देख लें। मतलब मैं हैरान हो गया ये सुनकर कि विकेट आपने इस तरह की बना दी है, उसमें पैचेस थे, और फिर शायद आप टॉस भी हार गए। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल जीतना चाहते हो, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये पहली निशानी है, ये हमेशा पहली निशानी होती है जहां पर आप सामने वाले की कमजोरी देख रहे हैं और ये भूल जाते हैं सुरेश कि कल को ये हमारी भी तो कमजोरी है ना भाई। आपके तो फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं, आपको तो गड्ढा चाहिए ही नहीं, आपको तो अच्छा विकेट चाहिए जहां आपके बैट्समैन जाए रख रख के रन बनाए। नहीं बिल्कुल चैलेंजिंग था। रोहित ने वो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी बात करी जब प्रेजेंटेशन में कि हमने कम रन बनाए, आज ऑस्ट्रेलिया बेहतर खेली। और जिस तरीके से आप विकेट की बात करें पाजी, वो एक इंटेंट दिखा नहीं। आप विकेट उनके भी गिरे, तीन विकेट उनके भी गिरे, लेकिन किस अंदाज से आप देखेंगे पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ। वो आज धार नहीं दिखी गेंदबाजी, स्पिन जोड़ी ने वो कमाल नहीं किया। लेकिन जब 241 रन का लक्ष्य होगा, आई नो कि हमें प्राउड है इस टीम पे, टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन हमेशा हम 2013 से यही क्यों बात कर रहे हैं कि आज जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं तो कमी हमारी साथ है, टीम में वो प्रॉब्लम है क्या है? मतलब आई नो कि इस बार हम ऑलमोस्ट एक कदम दूर थे। प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है इस टीम में। देखो 10 मैच उन्होंने जीते, पर हमने गलतियां बहुत की हैं टीम में। फाइनल में मेरा ये मानना है पाजी कि ना ये फाइनल जैसे दिन सोच में परिवर्तन हो जाता है। दिक्कत हमारी सोच में आ जाता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि विकेट चेंज करने, विकेट वाली बात की है, बेहतर हो गई। जितना ज्यादा आप अच्छी विकेटों पे खेले उतना ज्यादा आपकी टीम अच्छा खेलेगी। एग्जैक्टली। और दूसरी बात जो आपने कहे ना भी ये गलतियां कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल गेम हो रहा है। फाइनल गेम में अगर आप बहुत अच्छा देखिए 10 मैच जीते, आपने कौन सी गलती की बताइए? आपने पहले मैच में एक स्लगिश विकेट पे खेला ऑस्ट्रेलिया पर वो रिकवरी हो गई। लखनऊ वाला विकेट भी थोड़ा सा डाइसी था, उसमें भी जीत गए। भाई आपने परसों सेमीफाइनल में तो 400 रन के करीब बना दिए ना। आपने फिर इस मैच में गलतियां हुई ना। यस इंडीड। बट पाजी फाइनल में ही क्यों हो रही है? फाइनल में प्रेशर क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? सही बात है, अंडर प्रेशर करना पड़ेगा। अब जैसे पाजी आपने बोला 107 पे 67 रन, ऐसा नहीं है कि विकेट में कुछ हो रहा था। वो गेंदबाजों ने भी बोला ऑस्ट्रेलिया कुछ विकेट में खास था नहीं, हमने अच्छे एफर्ट से बॉलिंग करी है। आप लेग स्पिनर लो, हेजलवुड को देखो, जो वो प्लानिंग से आए थे पाजी, दिख रहा था वो।
आप डॉट इतना खेलोगे, विराट पे प्रेशर आ रहा था। रोहित ने, केएल ने अच्छी बैटिंग करी, उनके साथ पार्टनर्स भी, लेकिन रोहित ने खुद ही बोला कम रन हो गए, ये रन अगर 50 रन और होते तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्या बॉलिंग हुई है, क्या कप्तानी हुई है। रन तो पाजी बहुत ही कम है, 241। देखिए बहुत कम है। देखिए अब जब रोहित बैटिंग कर रहा था गिल के साथ, तो उनके बॉलर्स पिटाई हो रही थी, ठीक है। रोहित ने तो कहाँ नहीं मारा, पिटाई हो रही थी। और उसके बाद उनके बॉलरों ने, जापान ने मिलके, सबने आके दो सिर पे चढ़ा लिया ना। हाँ, आपने सिर पे चढ़ा लिया, आपने सिर पे चढ़ा लिया। और उनकी जो उन्होंने 10-10 ओवर के 40-40 50-50 रन दिए हैं, और उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए। इवन जापान ने 30-40 रन दिए। बिल्कुल नहीं। आप ये भी देखिए, ट्रेविस हेड भी बॉल डाल गए, मैक्सवेल भी बॉल डाल गए। इनफैक्ट मैक्सवेल तो भाई वो मैच जिताने वाला विकेट रोहित शर्मा का ले गए। लेकिन बड़ी खबर ये भी है, इससे पहले कि मैं श्वेता के पास जाऊं, हालांकि रोहित ने कहा आज हमारा दिन नहीं था, ये मुझे दिक्कत है इस चीज से, क्योंकि ये ना हम अरसे से सुनते आ रहे हैं बैड हाफ एन आवर। नहीं यार, वो बैड हाफ एन आवर नहीं चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया वाला गुड हाफ एन आवर चाहिए। और सुरेश है, मदन जी है, श्वेता, राहुल द्रविड़ का भी आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एज कोच। राहुल द्रविड़ भाई आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, भारत के जबरदस्त कप्तान, वो भी वर्ल्ड कप 2011 की टीम में तो नहीं थे, तो वर्ल्ड चैंपियन उनके भी शायद वो नसीब में नहीं लिखा था। लेकिन आज बतौर कोच लग रहा था कि जब इंडिया की टीम मेडल ले रही होगी, वर्ल्ड चैंपियन, वो मेडल राहुल द्रविड़ के पास भी होगा। वो भी नहीं हुआ। लेकिन राहुल द्रविड़ का भी श्वेता आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और लगता नहीं है, मतलब अगेन जिस तरह के वो उनकी शख्सियत है, लोग तो ये कह रहे थे कि गो आउट ऑन अ हाई, कि अगर आज इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होगा शायद वो दोबारा कोच ना बनना चाहे। अब आपको क्या लगता है कि चूंकि इंडिया फिर से फाइनल हार गया, क्या राहुल द्रविड़ एक्सटेंशन लेना चाहेंगे? ये भी एक दौर का अंत हुआ। ये 2 साल का जो एक एरा था, जो दौर था, उसका भी अंत हो गया आज। एक सवाल करवा श्वेता सुन पा रहे हैं? श्वेता आप सुन पा रही हैं? जी, यहाँ पर असल में आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो गया है। अब तो उसका धुएं का गुबार आपको कैमरे पर सिर्फ दिख पाया, वही धुएं का गुबार रह गया है इंडियन फैंस के लिए, जो सब अभी भी कुछ लोग अंदर से बाहर आ ही रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत दिल के थे शायद। आप अभी निकली हैं क्या? आपकी आंखों में आंसू है क्या? 2 बार हो चुकी हूँ मैं अंदर। मैं इनका हस्बैंड हूँ, मैं इनको समझा ही रहा हूँ तब से। ये मैम जब बीच मैच से रो रही है, सबसे पहले तो भारत माता की जय। और मैम प्राउड बिहार की बेटी है, तो आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे बिहार को और पूरे भारत को शुभकामनाएं। इनको संभालना। अरे क्या हो गया? दिल टूटा है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। इंडियन टीम जीत जाएगी फिर? मैम हम फैंस यही उम्मीद लगा के रहते हैं कि अब जीत जाएगी, तब जीत जाएगी। 2013 के बाद से मैम अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफी हमने जीती नहीं है मैम। 2011 के बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। टेस्ट चैंपियनशिप 2 बार पहुंचे, एक बार न्यूजीलैंड से आ रहे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से आ रहे। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। अरे बी स्ट्रॉन्ग। इंडिया नहीं आ रहा भाई, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम हारी है, कोई बात नहीं। इंडिया कभी हार ही नहीं सकता है। हाँ, हमारे लिए भारत जीतेगा, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मोदी कहाँ से आ गए बीच में? अभी तो इंडियन क्रिकेट टीम। आप अभी भी विराट कोहली का बस पीछे लगा लिया मुखौटा, क्यों? बड़े फैन है हम, बहुत बड़े फैन है हमको उम्मीद थी कि विराट कोहली चलेंगे आज। लग तो रहा था ऐसा, थोड़ा सा तो चल। थोड़ा धीरे मारा। किंग तो रहेगा। आज मैम जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है, उनसे नाराजगी है, नफरत नहीं है। लेकिन मैम प्लीज हम उनको बोलेंगे कि आप ये जो बार बार बोलते हो कि ड्रीम 11 पे टीम आप बना लो, हम खेल लेते हैं। आज नेचुरली फैंस ये बोलने लग गए थे कि आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, हम खेल लेते हैं आगे। 10 मैच मैडम इतने आउट परफॉर्म किया इंडिया ने, सारी टीम को शटर कर दिया। था वो बिल्कुल अप्रोच था ही नहीं आज, इतना स्लो। सब उन्होंने बाउंड्री मारने की भी कोशिश नहीं की, इससे बहुत फ्रेंड्स बहुत नाराज है और बहुत निराशा रही आज भारतीय टीम से कि उनका जो प्रदर्शन था, अपन 9th 10th में जीत के आए कंटिन्यू, और 1 वे अपन जीत के आए, और आज फाइनल में ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई
क्रिकेट मोहल्ले की क्रिकेट टीम खेल रही हो। एनालिसिस करना चाहिए, लीग मैच में इतना खेलते हैं, नॉकआउट्स में आके ऐसा क्या हो जाता है कि परफॉर्म ही नहीं कर पाते। 14 साल है, एक इंटेंट चाहिए होता है, फाइनल पे तुम खेल रहे हो और तुम अपने होम ग्राउंड पे हो। सबसे मेन बात ये है कि तुम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। आप मेरे को ये बता दो, आपको पूरे मैच में कहीं इंटेंट दिखाओ। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, हर चीज, हर डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा के अलावा आप बता दो मेरे को, रोहित शर्मा स्टार्ट देते हैं ताकि दूसरे बंदे अपनी इनिंग बिल्ड करे, बट कहाँ हुई है? ये समझ में नहीं आया कि वो अपना विकेट देकर। मेरी विक्रांत जी से और सुरेश रैना से क्वेश्चन है कि हर बार हम फाइनल में आए चौक क्यों कर जाते हैं? T20 से लेके एक दिन था, आज इंडिया का नहीं था, आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था। इंडिया हमारी टॉप में टीम है, बहुत अच्छा खेली। आज आए थे आप? देहरादून से सेमीफाइनल भी देख के आया बॉम्बे में, क्या सेमीफाइनल खेला उन्होंने। आप खाली एक दिन के लिए इंडिया को क्रिटिसाइज मत करो। मैम मुझे लगता है कि विराट कोहली को मैम दोबारा कैप्टन आना चाहिए, क्योंकि 2021 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, पर उससे सारे जबरदस्त बातें हो रही हैं, लेकिन जो मर्जी कहें आप, पर उनको सारे कैप्टनसी से हटा दिया गया था। तो ये थोड़ा सा मेरे को अनफेयर लगता है उनको। उन्होंने फिर लास्ट में वीडियो भी मैम जनरेट की थी कि मेरे को जो डिसीजन है ये मेरे से बिना परमिशन के लिए। सारे ला रहे हैं, एकदम सहमत है। विराट कोहली में विराट कोहली के फ्रेंड है हम सब। बैटिंग पे फर्क पड़ा है। मैडम जी हौसला बुलंद है, इंडिया कभी नहीं हार सकता। टीम Well done, हमारी well इंडिया done, है, well कभी हार done. नहीं सकती। श्वेता ट्रॉफी दे दी गई है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिसकी बात हो रही थी, जो आज मुझे भी लगता था, शायद आप लोगों को भी लगता था और यकीनन था। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार पर कपिल देव 1983, फिर दूसरी दीवार पर लगेगी MS धोनी 2011 और तीसरी तस्वीर लगनी थी आज रोहित शर्मा की उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ, वो नहीं हो पाया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी दे दी गई है जी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी ICC चीफ थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और वो मिल गई है पैट कमिंस को। ये सपना टूट गया। मैं रोहित शर्मा की बात आपको बता रहा था, तो रोहित ने उन्होंने बोला कि देखिए जी, रिजल्ट हमारी तरफ नहीं गया। उन्होंने कहा कि जी वी वर नॉट गुड इनफ ऑन द डे। उन्होंने कहा कि जी हमें 20-30 रन और चाहिए थे, और जब KL राहुल और विराट खेल रहे थे तो हम 270-280 लग रहा था कि बना देंगे, बट विकेटें गिरती रही। और उन्होंने कहा कि जी अगेन 47 for 3, उसके बाद वो पार्टनरशिप हम तोड़ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा मैं एक्सक्यूज नहीं देता, लेकिन जब शाम को ड्यू गिरी तो भाई उसके बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन रोहित ने, मुझे याद है, टॉस पर ये कहा था, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी तो भाई ओस के लिए कहा ना कि हम चेज करेंगे, उन्होंने भी 1-2 दिन वहां पर देखा होगा, इंडिया ने भी देखा होगा, लेकिन मुझे याद है कि रोहित ने यह भी कहा था टॉस पर कि हम भी पहले बैटिंग ही करते। खैर, आप ना टॉस के कारण हारे, ना पहले बैटिंग या चेज के कारण हारे। भारत इसलिए हारा क्योंकि आपने बैटिंग उस दिन जिस तरह की चाहिए थी की ही नहीं। तो दिल तो टूटा ही है जी, दिल टूटा है, उसका क्या किया जाए, क्योंकि फिर से वर्ल्ड कप के लिए 140 करोड़ लोगों को 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसी टीम में देखिए, विराट कोहली ने 765 रन बनाए, मतलब कमाल कर दिया। लेकिन आज वो भी खुश होकर तो घर नहीं जाएंगे, निराश होकर जाएंगे। रोहित शर्मा, जिन्होंने कप्तानी जबरदस्त की, टीम को संभाला, टीम को बनाया, लेकिन आज वो भी वर्ल्ड चैंपियन होकर घर नहीं जाएंगे। राहुल द्रविड़, जिनका बतौर कोच आज आखिरी दिन था, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उनको भी इस चीज का दुख होगा, बाकी खिलाड़ियों को होगा, पूरे हिंदुस्तान को होगा। वो ट्रॉफी जो आज रोहित शर्मा के हाथ में होनी चाहिए थी, पिचेस को लेकर, उन्होंने कहा पिचेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया में हॉस्पिटैलिटी जबरदस्त है, प्लेइंग कंडीशन जबरदस्त है, और एक चैंपियन की निशानी यही होती है जो नुक्ताचीनी नहीं करता, और शायद डिजर्विंग कप्तान, डिजर्विंग खिलाड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पैट कमिंस ने जो जैसे लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई है, जैसे उसने अपनी टीम को हैंडल किया, और सबसे देखिए उन्होंने 8-9 मैच जीते, जो भी उन्होंने जीते पीछे, पर आज जो उन्होंने डिसीजन ले गए, मैं द मास्टर स्ट्रोक। एग्जैक्टली। देखिए, हम सब यही सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगा, इंडिया ने तो करनी थी, बट उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी कराई इंडिया को। सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और फिर उस डिसीजन, जब वो डिसीजन लिया गया, उसको उन्होंने बैकअप किया। बैकअप मीन्स विद द बॉलर, विद द like all the 3, 4, 5 बॉलर्स,
बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने कोई दिया नहीं है, इंच भी नहीं दिया। आपने रन बनाने हैं तो बना लो, पर हम रन आपको नहीं देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, 30-35 रन तो उन्होंने फील्डिंग में रोक दिए। सबसे पहला बॉल उन्होंने 35 रन उन्होंने फील्डिंग में रोके। सबसे पहला बॉल जब शॉट खेला गया, रोहित शर्मा ने खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जाके उसने रोका है, उससे 2 रन सेव हुआ है पहले बॉल के ऊपर। तो अगर आप देखें, अगर इस वक्त जितने भी एनालिसिस है वो यही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी उसमें 30-40 रन रुके हैं, वाकई रोके हैं। एक रन, अब 30 रन यहाँ कम हो जाते हैं। 30 रन आप कहते हो जी आपने बल्ले से कम रन, तो आपके रन कितने हो जाते हैं? 300। इस विकेट पे 280-290 ने भारत को जिता देना था। खैर वो होता है ना कि जो नहीं होना होता वो नहीं होना होता। बल्कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कभी कभी ना ये बाय डिजाइन भी होता है। जब 3 विकेटें गिर गई थी 47 रनों पर, मदन जी थे, सुरेश थे, मैं, सारी स्पोर्ट्स तक की टीम थी, हमारे डायरेक्टर न्यूज सुप्रिय प्रसाद भी थे, हम सब बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश हो रहे थे हम। बट उसके बाद ना 2 ऐसे चांसेस आए जो प्लेड ऑन होते होते बचे। एक इनसाइड एज लगा और विकेट के पास से चौका हो गया, एक और इनसाइड एज वहीं गिर गया। मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक इज विद देम नाउ, क्योंकि उन 15 मिनटों में अगर किस्मत आपके साथ होती वो डंडे पे लग जाता, वो बॉल डंडे पे लगा नहीं। अब विराट का देखिए ना, किस्मत की बात थी, वो भी वही हुआ, प्लेड ऑन। अब प्लेड ऑन होना और प्लेड ऑन से बचना, ये थोड़ी सी किस्मत इधर उधर हो जाती है। 19-20 ही था जो आप बात कर रहे हो, उस पर 2 स्लिप में गया बॉल, वो लबुशैन का भी गया, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का भी गया, फिर विराट के जोर से एक शॉट मारा, विराट के आगे गिरा वो जो स्लिप वाला बॉल भी गया डेविड वार्नर को, तो बाद में आउट हो गए थे। प्योर लक फैक्टर पाजी। लेकिन जहाँ मैटर द मोस्ट करता था, जैसे आपने बोला पैट कमिंस ने कप्तानी के साथ ना जो रिवर्स स्विंग का एक फेस था ना, वहाँ बेस्ट बॉलर को लेके आया आपने। मैक्सवेल दूसरे ओवर में रोहित का आउट किया, ठग से जैम्पा को लेके आए हो। तो जैसे पाजी ने बोला एस्ट्यू लीडरशिप के साथ ना बड़े अवेयरनेस थी उनकी कप्तानी में आज कि ऐसे हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। थोड़ा सा ढीले दिखे क्या? वो 40 रन कम के कारण दिखे जैसे सिराज से? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था ये कि रोहित शर्मा के किसी माइंड में वो तो नहीं, शॉट तो नहीं प्ले कर गया उसके बाद रहा हो, मतलब रहा। मैं यही अभी सोच रहा था, क्योंकि मैंने वो शॉट क्यों खेला? देखिए, अगर मैंने गलत खेला है, कुछ शॉट खेला, तो मेरे को अफसोस जरूर होगा। ये नहीं है कि मैं अफसोस नहीं होगा। जो ट्रू क्रिकेटर है, जैसे रोहित शर्मा का प्रदर्शन रहा है, जैसे उन्होंने इतना अच्छा खेला है, टीम को हैंडल भी बहुत अच्छा किया है, मैचेस भी सारे जीते उन्होंने, पर कहीं ना कहीं जाकर ये ऐसी चीजें, डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो जाता है जब कप्तान, अगर सपोज कप्तान उस चीज में फंस जाए, उनके चेहरे पे वो दिखे, फिर बाकी खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखे। क्योंकि ये तो तय है कि जब रोहित के तुरंत बाद जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, अचानक से आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक तो किया है भाजी, किया। लेकिन आप देखिए इंडिया के पास छठा बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। छठा बॉलिंग वो सबसे बड़ा कारण है। उसके जो बैटिंग में पाजी बोल रहे हैं वो खेलता है दिमाग में, लेकिन 3 विकेट के बाद ना आदमी वो भूल जाता है। जब वो ढूंढ रहे थे बॉलर, जब कुलदीप जड्डू का वर्क नहीं है तो छठा कौन है? हार्दिक जब खेल रहे थे तो अगर वो फिट भी होते खेलते तो शामी नहीं खेल पाते। को थोड़ा लेट कराया। सिराज जो पाजी बात कर रहे थे, मुझे लगा एक एंड से स्पिनर चलना चाहिए था, एक एंड से फास्ट बॉलर चलना चाहिए था, तो वो इंपॉर्टेंट। सिराज थोड़ा लेट हो गए जब उनको बोला गया, ये 3 ओवर कुलदीप डाल चुके थे, 3 ओवर जडेजा डाल चुके थे, और जैसी बॉल ग्राउंड पे गया तो सीम पे फिर ड्यू आने लगा। वो सही बात है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सारे 10 मैचों में तो 7-8 मैचों में तो मोहम्मद सिराज ने ओपन नया गेंद किया, वाई सडनली मोहम्मद शमी स्टार्ट किया। शमी ने एक आउट कर दिया। नहीं, आउट कर दिया, पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ बॉल। देखिए 8 रन गए पीछे, 8 रन, एक रन आपको उस समय सेव करना पड़ता है। और कीपिंग भी केएल राहुल पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी कीपिंग कर रहे थे। जहां पर उनका बैटिंग इतना डॉट बॉल खेला बाजी, उसके बाद देखिए किस तरीके से कीपिंग भी वैसे नीचे से गया 5, एक आप देखेंगे लेग बिफोर भी गया वो। तो टीम ना आज प्रेशर फील कर रही थी जब विकेट नहीं गिर रहे थे। वहाँ पे एक अच्छा हर्डल नहीं बना, पैप टॉक नहीं हुई, रोहित आते विराट भागे नहीं, वी हैव टू डू इट फॉर आवर टीम, जान लगाते हैं, दम लगाते हैं, ब्रिलियंट कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते। जब चिप्स वर डाउन ना, हम डाउन नहीं होते चले गए। फिर वो सामने की टीम चैंपियन टीम है। वो जैसे विराट ने इंटरव्यू में बोला था ना, मैं ऐसे मौके ढूंढता हूँ जब टीम डाउन है, उसी टाइम पे हमें अटैक करना है। तो वो एक जुगलबंदी, वो एक अंदर से जो एक गर्म जोशी होती है एक फील्डिंग से, तो मुझे लगा थोड़ा रन्स कम थे एक, तो डेफिनेटली वो फर्क पड़ा और ड्यू ने पाजी सारा गेम चेंज कर दिया। श्वेता, आज की रात ठीक है, आज की रात एक अलग तरह की रात है। आज मायूसी, दुख, लेकिन मुझे लगता है कल से ये सवाल जरूर इंडियन क्रिकेट से पूछा जाना चाहिए। देखिए, या तो हम इतने में खुश हो जाएं, हम या तो फिर ये
ये अपनी सोच मिटा दें कि जी आज हम फाइनल हार गए तो मायूस हैं, फिर हम कहीं कोई बात नहीं यार, हमने अच्छा खेला, हमने 45 दिन एंजॉय किया, एक रात को भूल जाए। या फिर अगर हमें दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्योंकि ऐसा इसी साल में आप देखें ना, इंडिया 2 फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला, आप यहाँ पर ये वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का फाइनल खेले हैं, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया 5 आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल हारा है। तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि आपके सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं जो मर्जी आप कह लीजिए, कोई भी जो मर्जी कह दे, यार उस दिन श्वेता उसका असर दिखता है, उस दबाव का असर दिखता है, वो फियर जो है, हार का डर जो है वो दिखता है। सबसे पहले तो विक्रांत 2003 से 2023 के बीच का फासला एक बहुत बड़ा बीत गया है। वो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ये भारत में खेला गया मैच, अपने कंडीशंस। 2011 में टीम दिखा चुकी थी कि अपने होम ग्राउंड पे भी जीत हासिल की जाती है, और उसके बाद से वर्ल्ड कप मेजबान टीम जीतने का सिलसिला चला चुकी है। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, और उसके बाद आईसीसी ट्रॉफीज को न जीतने का एक बहुत लंबा दौर भी बीत चुका है। और अगर भारतीय क्रिकेट टीम बदली है तो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस भी बदले हैं, अब उनकी सोच भी बदली है, जो सबसे बात करके नजर भी आते हैं। और विक्रांत, उस समय आप कह रहे थे ना कि आपके साथ फैंस नहीं दिख रहे हैं, दरअसल मजबूत कलेजा सब भीतर बैठे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी लेते देखते हुए मन में क्या विचार है? रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। और जैसा ये वर्ल्ड कप में शुरू से एक मोटो है, इट टेक्स 1 डे, और ऑस्ट्रेलिया ने उस 1 डे को कैपिटलाइज किया, ऑल डिपार्टमेंट्स में वो अच्छा खेले, सो दे डिजर्व टू बी द चैंपियन एंड नथिंग बैड फ्रॉम इंडिया। इंडिया हैज प्लेड आल्सो वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सो नो। पर ये एक क्रिकेट फैन की बात है, एक इंडियन फैन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो एवरेज स्कोर था पिच के हिसाब से इंडिया का। मोटेरा के पिच पे 300 प्लस स्कोर होता ही, और चेज आराम से होता है। और इंडिया का नॉकआउट हारने का मेन रीजन यही है कि इंडिया का ओवर डिपेंडेंस ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। सभी जो भी चैंपियन टीम रहती है उसकी बैटिंग लाइनअप आप देखो, सभी अभी ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली जीता दिया, उनकी भी 37 पे 3 थी। लेकिन जब भी 2015 वर्ल्ड कप ले लो, 2019 वर्ल्ड कप ले लो, 2021 T20 वर्ल्ड कप ले लो, जब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए, इंडिया नॉकआउट में पैनिक करके हार चुका है। बट आई थिंक वो तीनों ही सेक्टर में। श्वेता जी, मैंने सुबह भी आपको अपने शब्द बताए थे, सुबह बहुत उत्साह था। अभी हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा रिजल्ट की निराशा है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमारी इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली है। लगातार 10 मैच जीतना एक आसान बात नहीं होती है, और अभी जीतने वाली टीम ने भी 9 मैच जीते, हमने 10 जीते हैं। तो हाँ हाँ, क्या है कि भारतीय फैन इस बात से संतुष्ट है कि 10 नहीं मैम, संतुष्ट नहीं है। इंडिया को जीतना चाहिए था, जितना कंसिस्टेंसी से आज तक खेले हैं, आज ही फेल क्यों हो गए? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को देखते हुए 1 डे मैच के हिसाब से जो जीता वो सही है। बाकी आज जितने भी, जो इतना बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इतनी सारी पब्लिक आई है, तो आज जो भी फैंस थे, इंडिया के अहमदाबाद के अंदर ये मैच हो रहा है, तो गुजरात पब्लिक की वजह से आज ऐसा था कि इंडिया जीतेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर इंडिया के सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे से खेलते, लेकिन आज की मैच को देखते हुए ऐसा शुरू से ही ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैच अंडर प्रेशर था, डिफेंसिव हो गए थे, तो उससे अच्छा थोड़ा अटैकिंग होना चाहिए। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर का अटैकिंग होना चाहिए था, और जैसे सूर्य कुमार यादव का एक इश्यू है कि वो आधा पीछे ही मारता है, तो वही ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया और उनको आउट किया। वैसे सूर्य कुमार टिकता एटलीस्ट 30-40 बनता। थोड़ा स्टार्ट के लिए प्रॉब्लम था। मिडिल ऑर्डर में इंडिया की बैटिंग प्रेशर में आ गई थी, कोई भी 4 कोई भी 6 नहीं लग रहा था। और आमतौर पर क्या होता है ना कि वो मूड ऐसा बदलता है कि फैंस इतने नाराज हो जाते हैं, मतलब कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, दिल तो टूटा है, लेकिन अब सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट। आपकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है, मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 3-4 सवाल हैं जो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़े हैं। राहुल द्रविड़ का जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आखिरी दिन था, तो आप दोनों की मैं राय जानना चाहूंगा, बिकॉज आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, क्या वो एक्सटेंशन मांगेंगे और क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? दूसरा सवाल, आपने T20 में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, क्या T20 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट की वापसी हो सकती है? तीसरा सवाल, वनडे का भी क्या इंडिया आगे सोचने के लिए कप्तान बदलेगा या अभी रोहित चलेंगे? मुझे लगता है विक्रांत भाजी बहुत अर्ली है अभी, जिस तरीके से अभी ये हारे हैं, कुछ इनकी मीटिंग्स होंगी बाद में, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग अभी हताश हैं। उसके बीच में ऐसी कोई खबर आएगी
क्योंकि राहुल द्रविड़ डेफिनेटली कंटिन्यू करनी चाहिए, जैसे आपने बोला। आपको लगता है वो करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने सिस्टम चेंज किया, प्लेयरों में एक बिलीव बढ़ाया, जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस किया, और आई थिंक 3 साल उनको रहना चाहिए, चाहे वाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, कि उनके आने से एक डिसिप्लिन, एक प्रोसेस को फॉलो करना और एक फाइटिंग स्पिरिट आई। बिल्कुल, ये 2-3 साल रहना चाहिए, क्योंकि इनके आसपास गिल बन रहे हैं, सिराज बन रहे हैं, शुभमन गिल बन रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, और सारे प्लेयर बन रहे हैं। और आप देखेंगे कि और आने वाले टाइम में अभी हार्दिक पांड्या भी उस प्रोसेस में वो भी आएंगे। वो तो इट्स टू अर्ली टू से किस तरह के होगा, बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से जो ग्राफ है कि वो अब 3-4 साल के बाद वर्ल्ड कप होगा। 4 साल में वर्ल्ड कप, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप हो, कितने प्लेयर वो अभी नर्चर करेंगे, क्या ये प्लेयर आगे खेलेंगे, तो शुरू हो रहा है ना आपका। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है 1-2 महीने जब थोड़ा सा टाइम बीतेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि कौन से इनके ऐसे प्लेयर होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, जो 3-4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप आएगा 4 साल के, क्या वो कौन कप्तान होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी, उसके बाद किन किन खिलाड़ियों को चांस दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या क्या फिट हैं, क्या ऋतुराज को कप्तानी मिलेगी, क्या किस तरीके से आप देखेंगे कौन कप्तान होगा उस सीरीज का। T20 टीम जो है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, उसका भी ऐलान आज रात तो नहीं होगा, कल शायद मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि 23 तारीख से तो वो सीरीज का भी आगाज हो रहा है और खिलाड़ियों को अभी तक बताया नहीं गया है। ये तो कभी होता है ना कि आप खिलाड़ियों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप टीम में अनाउंस, वो अभी तक बताया नहीं गया है। तो वो भी 19 तारीख है आज, आई थिंक कल लेट से लेट उस टीम का भी ऐलान हो जाना चाहिए T20। आई थिंक जो आने वाली सीरीज़ है इसमें ये जितने भी ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेले, इनको तो ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत लंबे अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपका दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपके जो यंगस्टर हैं उनको आप खिलाएं। और दूसरा बात है कि राहुल द्रविड़ कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, राहुल द्रविड़ डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि उसका एक्सटेंड करता है या नहीं करता, वो मांगेगा या नहीं मांगेगा, ये डिपेंड। दोनों बातें मैंने दोनों बातें। हाँ, आपके लिहाज से आपका मत भी वही है जो सुरेश का है कि अभी राहुल द्रविड़ के साथ ही आगे जाना चाहिए? नहीं, देखिए जाना तो चाहिए, क्योंकि अब राहुल द्रविड़ के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वो क्या चाहता है, क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत की है। मेरा तो मानना है कि अगर राहुल द्रविड़ चाहते हैं तो उनके साथ जाना चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि ना ही इज अ वेरी काम एंड कैलकुलेटिव कोच है, अपना सूझबूझ वाला है, गेम को जानता है अच्छी तरह। इंप्रूवमेंट वो दिख रही है ठीक है। इस दौरान वर्ल्ड T20 इंडिया पिछले साल सेमीफाइनल हारा, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी आ रहा है, आज इंडिया वर्ल्ड कप भी आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद आप आने वाला वक्त जो है उसमें और जो ये प्रोसेस की हम बात करते हैं ना, उससे बेहतर नतीजे आए। खैर, ये वर्ल्ड कप था जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज तक पर हमारी इस कवरेज को देखा, सराहा, और तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियंस रहे हमेशा सुरेश रैना, मदन लाल, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, रॉबिन उथप्पा। ये कोशिश बड़ी की हमने कि आप लोगों को एंटरटेन भी करें, आप लोगों तक खबर पहुंचाएं और आपकी राय भी रखें। आज यस, मायूसी होगी कि वर्ल्ड चैंपियन इंडिया नहीं बन पाया, लेकिन ये सफर जबरदस्त था इंडियन टीम का। अब आगे आने वाले दिनों के लिए सवाल ये है, या आने वाले सालों के लिए सवाल ये है कि भाई वो आईसीसी टाइटल इंडिया क्यों नहीं जीत पाता। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।